Good morning, students. How are you all? Welcome in your family talk with तर्क, जहाँ क्वेश्चंस होते हैं आप सबके और सॉल्यूशंस होते हैं हम सबके। आज हम लेकर आए हैं वसंत भाग 2, जो कि कक्षा 7 सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी की एक किताब है। उसका एक चैप्टर भोर और बरखा, जो कि मीराबाई द्वारा रचित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको, चैप्टर में हम सबसे पहले कविता को पढ़ेंगे, फिर उसके भावार्थ को देखेंगे, फिर उसकी व्याख्या हम करेंगे, कैसे हम उसकी व्याख्या करते हैं। ये सब चीज़ आज हम इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स के कुछ नामों से। अदिति, अकीफ़ा, ओ सॉरी, ये तो कक्षा 8 के स्टूडेंट है। तो कक्षा 7 के स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। अभिमोरल, अभिराज, अक्षित, अमनदीप सिंह, अमृतपाल सिंह, अंश संधु, अंशुल पाल, अनुभव खरी, आराध्या, अतुल नागर, आयुष, देव सिद्धू, गर्वित शर्मा, गुरजीत, हर्षिका, जतिन सिंधु, कार्तिक नागर, कशिश, लविशून, माही, मंचित कुमार, मोहम्मद जियान, नैन्सी, नैतिक शर्मा, राधिका, रिया मावी, रोहन सिंधु, रुद्राक्ष, सृष्टि, सूर्य वशिष्ठ, उमंग और वरुण। वीडियो को ध्यान से देखें और व्याख्या को ध्यान से पढ़ें, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम कलर चूज करते हैं, येलो, सॉरी ऑरेंज कलर हम यहाँ से यूज़ करते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। भोर और बरखा चैप्टर कक्षा 7 की एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि इस बार एनुअल एग्जाम में आने वाला है। इसको लिखा है मीराबाई ने। भोर और बरखा बेसिकली मीराबाई द्वारा गायित एक गायन शैली में लिखा हुआ कविता पद है, और इसके ज़रिए मीराबाई जी कहती हैं कि किस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण को उठाने के लिए तरह तरह के लोभन दे रही है, और उसके बाद बरखा अर्थात बरसात के मौसम में कैसे उनके मन में श्री कृष्ण से मिलने की व्यथा उठ रही है, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो चलिए हम कविता से स्टार्ट करते हैं। भोर अर्थात सुबह में कैसे यशोदा माता श्री कृष्ण को उठा रही हैं, और उसके लिए क्या क्या उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उसी के बारे में मीराबाई जी जिक्र करती हैं। जागो बंसी वाले ललना। चलिए हम कविता पढ़नी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी, जागो बंसी वाले ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मदत सुनियत है, कंगना के झनकारे, कंगना के झनकारे, उठो लाला जी भोर भयो है, सुनर के ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे, और मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे। चलिए अब हम इसकी व्याख्या अर्थात अर्थ देखते हैं लाइन बाय लाइन। मैं आपको बताता जाऊंगा, आप नोट करते जाएंगे और साथ साथ लर्न भी करते जाएंगे। जागो बंसी वाले ललना, अर्थात यहाँ यशोदा माता श्री कृष्ण को कह रही कि बांसुरी धारण करने वाले हे कृष्ण मेरे लला, अब जागो, जागो मेरे प्यारे कृष्ण, अब जागो। रजनी बीती, रजनी बीती अर्थात रात बीत गई है। रजनी यहाँ पर रात का पर्यायवाची है। रजनी बीत गई है अर्थात रात चली गई है। भोर भयो अर्थात सुबह हो गई है। घर घर खुले किवारे, और सुबह होने पर जिस प्रकार सभी लोग अपने दरवाजे खोलते हैं, उसी प्रकार गोकुल में सभी लोगों के घर घर के जो दरवाजे हैं वो खुल रहे हैं। गोपी दही मदद,
गोपियां जो हैं दही को मथ रही हैं, अर्थात उससे माखन निकालने की प्रक्रिया को चालू कर रही हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे। और जिस प्रकार जब हम दही भिगोते हैं अर्थात मक्खन को निकालने के लिए हम दूध भिगोते हैं, तो उससे जिस प्रकार दही निकलती है, माखन निकलता है, तो जब जो स्त्रियां होती हैं वो दही को मथती हैं तो उनके हाथों में जो कंगन होती हैं उनकी झनकार सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर यशोदा माता की है कि जो गोपियां हैं वो दही मथने का काम कर रही हैं, जो कि तुम्हारा सबसे स्वादिष्ट भोजन है जिसको तुम पसंद करते हो, मक्खन, और उसी के कारण गोपियों के कंगना की आवाज भी आ रही है। आगे कहती है यशोदा माता, उठो लाला जी भोर भये हुआ। उठ जाओ लाला, अब सुबह हो गई है। सुर टाढ़े द्वारे, हमारे तुम्हारे दर्शन पाने के लिए सुर नर अर्थात सुर अर्थात देवता और नर अर्थात मनुष्य, सुर नर ठाड़े द्वारे अर्थात सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए द्वार अर्थात दरवाजे पर खड़े हो गए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, ग्वाले और बच्चे जो आपके साथ खेलते हैं अर्थात श्री कृष्ण तुम्हारे साथ जो खेलते हैं वो कुलाहल अर्थात शोर मचा रहे हैं, जय जय शब्द उच्चारे, और सभी लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं। आगे, माखन रोटी हाथ में लेनी, माखन और रोटी हाथ में लेकर गौवन के रखवाले, गाय चराने वाले तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आगे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। और जिस प्रकार मीरा जी अब कहती हैं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य की भलाई के लिए पर्वत को अपने उंगली पर धारण कर लिया था, उसी प्रकार वे जो भी शरण आयो को तारे, जो भी श्री कृष्ण की शरण में आता है वो उसको भवसागर से पार उतार देते हैं। चलिए हम देखते हैं इसकी व्याख्या आप किस प्रकार लिखेंगे। एग्जाम में यदि इसकी व्याख्या आती है तो आप किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जब हमें किसी भी कविता की व्याख्या करनी होती है तो हम उसको संदर्भ बताते हैं कि वह कविता किसने लिखी है या किसके द्वारा लिखी गई है और वो किस चैप्टर से ली गई है। तो भाई इस पद में कवयित्री मीराबाई वर्णन करती हैं कि यशोदा माता कान्हा जी को सुबह उठाते हुए कहती हैं कि बांसुरी धारण करने वाले मेरे प्यारे पुत्र अर्थात कान्हा, अब जाग जाओ, रात अब बीत गई है और सुबह हो हो चुकी है। सभी लोगों ने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। सभी गोपियां दही को मथकर मक्खन निकाल रही है और दही मथते हुए उनके कंगनों में खनखनाहट हो रही है। यशोदा माता बड़े प्यार से कान्हा जी को उठाते हुए कहती है कि मेरे दुलारे अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और हमारे दरवाजे पर देवता और सभी मनुष्य तुम्हारे दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे सभी ग्वाल मित्र तुम्हारे साथ खेलने के लिए शोर मचा रहे हैं और सभी तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। वो सब हाथ में माखन और रोटी लिए गोरक्षक अर्थात तुम्हारा गाय चराने जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आगे कवयित्री मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु ने जिस तरह सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह जो कोई भी उनकी शरण में जाता है वे सभी का उद्धार करते हैं। तो ये था हमारा भोर पैराग्राफ कविता का, जिसमें भोर के बारे में अर्थात सुबह के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम सेकंड जो पार्ट है कविता का, बरखा अर्थात बरसात का मौसम, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगियो मेरा मनवा, भनक सुनी हरियावन की, उमड़ घुमड़ चहु दिशि से आया, दामिन दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में बरसे शीतल पावन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। चलिए हम सब अब इसकी व्याख्या को देखते हैं, किस प्रकार इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या, अपने दूसरे पद में कवयित्री मीराबाई सावन का बड़ा ही मनमोहक चित्रण कर रही है, अर्थात सावन में होने वाली बरसात के बारे में कवयित्री मीराबाई बता रही है। इस पद में उन्होंने बताया है कि सावन के महीने में बादलों में बरसात हो रही है जो अत्यंत मनमोहक लग रही है। सावन की यह बरसात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाली होती है।
अर्थात बरसात मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। कवियत्री मीराबाई का मन सावन मास में अत्यधिक उत्साहित होता है, क्योंकि बरसात के आगमन से उन्हें उनके प्रभु के आने का आभास होता है। उमड़ घुमड़ कर बादल आसमान में चारों दिशाओं में आ जाते हैं और आसमान में बिजली भी बहुत तेज कड़कती है, जैसे वह बारिश की झड़ी लगने वाली है। आसमान से बरसात की नन्ही नन्ही बूंदें गिरती हैं और साथ ही साथ ठंडी हवाएं चलने से यह मौसम और भी ज़्यादा दिलकश अर्थात सुहावना हो जाता है। कवियत्री मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु जिस तरह सभी नगरवासियों की रक्षा के लिए पर्वत को धारण किया था, उसी तरह आभास होता है कि प्रभु अपने भक्तों को अलौकिक खुशी का अनुभव व उनके कल्याण के लिए उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा सेकंड पैराग्राफ, जिसमें बरखा के बारे में कवियत्री मीराबाई कहती हैं कि किस प्रकार सावन के मौसम में जो बादल चारों दिशाओं से आते हैं, बारिश करते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती है, जिसके कारण मौसम अत्यंत लुभावना और मन को भाने वाला हो जाता है। ऐसे मौसम को देखकर मीराबाई को लगता है कि मानो श्री कृष्ण उनके समक्ष सावन के रूप में आ गए हैं। उनका मन, उनका हृदय श्री कृष्ण से मिलने के लिए तड़प उठता है। ओके गाइस, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 16 भोर और बरखा, जिसके रचयिता है मीराबाई। और अगली क्लास में हम इसके प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास का हम अंत करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं और आपको ये क्लास पसंद आती है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ना ना भूलें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।